वेलकम बैक गाइस। नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 20 पोकेमॉन रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 20, फर्स्ट पोकेमॉन वाज राइडॉन। गाइस, जब आप पोकेमॉन के बारे में सोचते हो तो आप क्यूट और येलो कलर के पोकेमॉन पिकाचू के बारे में सोचते होंगे, जो कि ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन है, जिसके कारण लोग ये सोचते हैं कि पिकाचू फर्स्ट पोकेमॉन होगा जो कि क्रिएटर्स द्वारा क्रिएट किया गया होगा। पर ये सच नहीं है। एक इंटरव्यू में केन सुगिमोरी, जो कि ओरिजिनल डिज़ाइनर में से एक है जिन्होंने जनरेशन 1 के पोकेमॉन पे काम किया था, उन्होंने बताया कि राइडॉन था पहला पोकेमॉन जो कि बनाया गया था। हाँ, डायनासोर और राइनोसोरस का हाइब्रिड, जो कि अपनी पावर के लिए जाना जाता है। ये बात ज़्यादा लोगों को इस बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि राइडॉन की पोकेडेक्स एंट्री नंबर है 112, जो कि थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि टेक्निकली उसको नंबर 1 पे होना चाहिए था। फैक्ट नंबर 19, स्लोब्रो कैन डी इवॉल्व। एक एक्साइटिंग चीज़ जो कि पोकेमॉन देखने में आती है कि उनको इवॉल्व होते देखना। और इवोल्यूशन कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि इवोल्यूशन स्टोन यूज़ करके या फिर एक पर्टिकुलर मूव यूज़ करके, जहाँ पोकेमॉन एक मौका ढूंढते रहते हैं इवॉल्व होने का। वहीं पर स्लोब्रो एक लौता पोकेमॉन है जो कि डी इवॉल्व हो सकता है। स्लोब्रो इवॉल्व होता है स्लोपोक में। स्लोब्रो तभी इवॉल्व हो सकता है एनिमी में जब शेल्डर उसकी पूंछ को काट लें। अगर काटने के बाद उसकी पूंछ छोड़ दे तो वो वापस स्लोपोक में बदल जाएगा, यानी कि डी इवॉल्व हो जाएगा। फैक्ट नंबर 18, हिटमोनली एंड हिटमोनचैन आर नेम्ड आफ्टर रियल फाइटर्स। गाइस, हिटमोनली और हिटमोनचैन के नाम ब्रूस ली और जैकी चैन के नाम पर रखे गए हैं। और पोकी फैंस को ये बात शायद नहीं पता होगी कि हिटमोनली और हिटमोनचैन के जैपनीज नाम सावामूलार यानी कि हिटमोनली और एबी वलार यानी कि हिटमोनचैन लेजेंडरी फाइटर्स हिरोयोकी इबारा और तडाशी सावामूरा के नाम पर रखे गए हैं। हिरोयोकी एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर थे, जिससे ये पता चल जाता है कि हिटमोनचैन की बॉक्सिंग स्किल कितनी अच्छी है। और तडाशी एक किक बॉक्सर थे, जिससे ये पता चल जाता है कि हिटमोनली की फाइटिंग स्किल्स किकिंग है। फैक्ट नंबर 17, पिकाचू एंड मियोथ आर अपोजिट्स। पिकाचू और मियोथ के रिलेशन को क्रिएटर्स ने बहुत गहराई से बनाया है। और पहली चीज़ तो ये, इनका रिलेशन चूहे बिल्ली का है। और दूसरा ये कि पिकाचू की पोकेडेक्स एंट्री 25 है और मियोथ की 52, जो कि एकदम उल्टा है। फैक्ट नंबर 16, कॉफिंग एंड वीजिंग रिप्रेजेंट पॉल्यूशन इन न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस। गाइस, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस में से एक है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये दो सिटीज़ इंस्पिरेशन थी दो पॉइजन टाइप पोकेमॉन के पीछे। कॉफिंग और उसका इवोल्यूशन वीजिंग का असली नाम NY और LA होने वाला था, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस का शॉर्ट फॉर्म। पर ये दो नाम इतने आकर्षक नहीं थे, जो कि एकदम डिफरेंट थे कफिंग और वीजिंग से, मतलब खांसना, और वीजिंग मतलब सांस ना ले पाना से। और ये फैक्ट एकदम पक्का है क्योंकि पोकेमॉन रेड और ब्लू के बेटा वर्जन में इन दोनों पोकेमॉन के नाम NY और LA है। फैक्ट नंबर 15, क्लेफेरी ऑलमोस्ट बिकम ऐश फर्स्ट पोकेमॉन। गाइस, क्रिएटर ने इनिशियली डिसाइड किया था कि वो क्लेफेरी को ऐश का स्टार्टर पोकेमॉन रखेंगे पिकाचू की जगह। और अगर ये हो जाता तो क्लेफेरी शायद सबसे ज़्यादा चाहने वाला पोकेमॉन बन जाता हमारे प्यारे पिकाचू की जगह। पर निंटेंडो का डिसीजन ने इस फ्रेंचाइज को इतने साल तक शूट करने में मदद की। फैक्ट नंबर 14, वॉबोफेट्स मेन बॉडी इज़ अ डिकॉय। गाइस, वॉबोफेट की पोकेडेक्स एंट्री में लिखा है कि वॉबोफेट की टेल में कुछ राज छुपा हुआ है। और इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि इसकी जो ब्लू बॉडी है वो सिर्फ एक डिकॉय है और ओरिजिनल बॉडी इसकी टेल है जिसमें आंखें हैं। फैक्ट नंबर 15, इन पोकेमॉन यूनिवर्स पीपल ईट पोकेमॉन। गाइस, एक पोकेडेक्स एंट्री में लिखा है कि पोकेमॉन्स का शिकार किया जाता था, जिसके कारण ये विलुप्त होने लगे थे। और यहाँ पे शिकार का मतलब है खाने के लिए शिकार करना। और एनीमे में भी इसका रेफरेंस है, जैसे कि ब्रॉक और ऐश मैजिकार्प को खाने के बारे में सोचते हैं। फैक्ट नंबर 12, साइकिक पोकेमॉन हैव एक्चुअल फियर्स एज वीकनेस। साइकिक पोकेमॉन की कमज़ोरी है घोस्ट टाइप, डार्क टाइप और बग टाइप। और ये कमज़ोरियाँ लोगों के नॉर्मल डर है। और ये थ्योरी में अगर आप जोर लगाओ तो ये सही है, क्योंकि लोगों को कीड़े, भूत, अंधेरे और पैरानॉर्मल चीज़ों से डर लगता है।
बाकी पोकेमॉन की तरह नहीं, जैसे स्टील से या पेड़ पौधों से, जैसे नॉर्मल और वाटर टाइप पोकेमॉन्स को लगता है। फैक्ट नंबर 11, अ फीमेल मिस्टर माइम वुड स्टिल बी मिस्टर माइम। गाइस, एक फीमेल मिस्टर माइम को भी मिस्टर माइम ही बोला जाता है, जबकि उसे मिसेस माइम बोलना चाहिए। पर ये गलत है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा लगेगा कि सबने एक दूसरे से शादी की है और वो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। फैक्ट नंबर 10, अज़ुरिल कैन स्विच जेंडर व्हेन इवॉल्विंग। गाइस, अज़ुरिल पोकेमॉन अपना जेंडर चेंज कर सकता है जब वो इवॉल्व होने वाला रहता है, और इसकी 1:3 का चांस होता है कि ये मेल या फीमेल में इवॉल्व होगा। और शायद ये रेफरेंस है कि कुछ एम्फीबियंस रियल लाइफ में भी अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, डिटो माइट बी अ फेल एक्सपेरिमेंट ऑफ म्यूटू। गाइस, कई पोके फैन ये सोचते हैं कि डिटो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है म्यूटो का, और कई थ्योरीज है इसकी, जैसे कि ट्रांसफॉर्म मूव म्यू और सिर्फ डिटो ही नेचुरली सीख सकते हैं, और म्यू आगे जाके पोकेमॉन में इवॉल्व हुआ था अलग अलग पोकेमॉन में, तो उसका डीएनए हर पोकेमॉन में है। और डिटो भी हर पोकेमॉन का रूप ले सकता है, मतलब कि उसका डीएनए कॉपी कर सकता है। फैक्ट नंबर 8, पॉलीवैग स्पाइरल इज एनाटॉमिकली करेक्ट। गाइस, पॉलीवैग के पेट में जो ये डिज़ाइंस है वो एनाटॉमिकली करेक्ट है। रियल लाइफ टैडपोल्स की इंटेस्टाइन्स भी इसी पैटर्न में होती है, और पॉलीवैग भी टैडपोल से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया गया है। फैक्ट नंबर 7, ओरिजिनल पोकेमॉन वॉइसेस वर मेड यूजिंग ओनली 37 साउंड्स। गाइस, कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि पोकेमॉन्स के ओरिजिनल रेड और ब्लू गेम्स में जो ओरिजिनल 151 पोकेमॉन है वो सिर्फ 37 यूनिक साउंड से बनाए गए थे। सिर्फ उन्होंने पिच और साउंड की स्पीड को मॉडिफाई किया था ताकि वो दूसरों से अलग लगे, पर चारिज़ार्ड और रायहॉर्न की आवाज़ सेम रखी गई बिना कोई चेंज किए। फैक्ट नंबर 6, पैरासेक्ट इज एक्चुअली अ ज़ॉम्बी पोकेमॉन। गाइस, जब पैरासेक्ट में इवॉल्व होता है तो इस प्रोसेस में इसकी पीठ पे जो मशरूम होता है वो बढ़ जाता है और उसकी बॉडी का पूरा कंट्रोल ले लेता है, इसलिए पैरासेक्ट की आंखें वाइट कलर की हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, जेनेसेक्ट इज़ अ मॉडिफाइड कबूटॉप्स। गाइस, कबूटॉप एक फेमस फॉसिल पोकेमॉन है जो कि जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और दूसरी तरफ जेनेसेक्ट जो कि एक फ्यूचरिस्टिक पोकेमॉन है जो जनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था। गाइस, दोनों में ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं है अगर इनकी स्टैट्स की बात करें, पर इनकी अपीयरेंस स्पेशली इनका सर में समानता दिख जाती है। ये फ़ोटो देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर 4, द पोकेडेक्स इंक्लूड्स म्यूटू बिफोर म्यू। म्यूटू पोकेमॉन को म्यू के डीएनए से बनाया गया है, मतलब कि म्यूटू म्यू का क्लोन है। म्यूटू की पोकेडेक्स एंट्री है 151, और म्यूटू का क्रिएशन इतना सीक्रेट है कि निंटेंडो को भी इस बात का नहीं पता था कि म्यूटू को गेम में डाला जाएगा। शिगेकी मोरीमोटो ने लास्ट मोमेंट पे म्यूटू को गेम में डाला था, इसी वजह से म्यूटू पहले आता है पोकेडेक्स एंट्री के 150 नंबर पर और म्यू बाद में 151 नंबर पर। फैक्ट नंबर 3, ड्रिफ्लून इज नोन टू किडनैप चिल्ड्रन। ड्रिफ्लून की पोकेडेक्स एंट्री में लिखा है कि ये बच्चों को ललचाता है ये दिखाकर कि एक असली बलून है, और जब बच्चे इसको पकड़ते हैं तब वो उन्हें उड़ा के ले जाता है, मतलब किडनैप कर लेता है। फैक्ट नंबर 2, पिकाचू। गाइस, 2008 में जापानीज साइंटिस्ट ने एक नया प्रोटीन ढूंढा था जो कि इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे से काम करता है, और उनको एक नया नाम रखना था इस प्रोटीन के लिए, और उन्होंने रखा था पिकाचूरिन, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे से काम करता है। फैक्ट नंबर 1, प्रोफेसर आर नेम्ड आफ्टर ट्रीज। गाइस, पोकेमॉन यूनिवर्स में जितने भी प्रोफेसर हैं हर एक रीजन के, उनके नाम ट्रीज या फ्लावर्स के नाम पर रखे गए हैं। अगर आप एक बार ध्यान से सोचो तो खुद समझ जाओगे, जैसे कि ओक, एल, बर्च, रोवन, जूनिपर, सिकामोर, कुकुई और लास्ट मैग्नोलिया, सबके सब ट्रीज या फ्लावर्स के नाम हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी नई वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन बाय बाय।